वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर के दिव्य जीवन में अनेकों कहानियां हम लोगों को देखने एवं सुनने को मिला। आज हम लोग प्रत्यक्षदर्शी के लिखी हुई बात या आज भी बहुत से प्रत्यक्षदर्शी लोग जीवदशा में हैं, जिनके माध्यम से उनके जीवन की अनंत घटनाओं के बारे में हम लोग सुनते हैं। आज ठीक ऐसा ही एक घटना है जो एक अंधा वृद्धा माँ की सपना है और उस माँ की नाम थी श्रीमती जगदीश कुमारी। श्रीमती जगदीश कुमारी का जो स्वप्न में जो बातें देखी, अब उस बात को किस तरह से पुष्टि करते हैं कि ये परमदयाल श्री ठाकुर जी के माध्यम से बताया हुआ बात है या यही वो परम दयाल श्री ठाकुर है। ये जो जगदीश कुमारी माँ है, जीवन में कभी भी ठाकुर जी को बारे में ना सुना है ना देखी है, लेकिन उनके स्वप्न में जो आया उसी बात का वर्णन आज मैं आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं। बड़े धैर्य के साथ एवं थोड़ा समय लेकर के इस बात को सुनने का प्रयास कीजिएगा, ताकि इसके अंदर हमारी जीवन की संदेह एवं अविश्वास का सर्वनाश किस तरह से होता है, इस कहानी के माध्यम से हमें सुनने को मिलेगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, जिससे हमारा विश्वास और मजबूत होगा और ठाकुर जी के प्रति हमारा प्रेम और बढ़ेगा। विषय है उत्तर प्रदेश की यह घटना है। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर जिला की यह घटना है। वहां पर विंध्यवासिनी देवी एक मंदिर है, का नाम है विंध्यवासिनी देवी, और इसी मंदिर के पुजारी और उनके आसपास के कुछ लोग और एक पंडा को लेकर के ठाकुरबाड़ी अभिमुख रवाना होते हैं। और ये जो विंध्यवासिनी मंदिर के जो पुजारी एवं पांडा लोग के साथ में हैं श्रद्धेय श्री विष्णु प्रसाद दादा, ये भी उसी एरिया के हैं। इनके एक परिचित बैद्यनाथ धाम में वो पांडा है, उनसे हैं, और इसी परिचय सूत्र से कुछ लोग आते हैं, वही उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला से। वहां बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं, वहां से सब दलबल रवाना होते हैं आश्रम की ओर। दिन था 9 अगस्त, शाम का समय था। 1966 की ये बात है। आसमान में बादल मंडरा रही थी, चारों ओर से बादल का गड़गड़ाहट हो रही थी, धीमी धीमी बारिश हो रही थी। इसी बीच में ठाकुरबाड़ी में लोग दौड़ दौड़ के बारिश से या भीगने से बचने के लिए
कोई छतरी के नीचे, कोई पेड़ के नीचे, कोई जहां पे भी वहां बारिश से बच सकते हैं वहां जाकर छिप रहे हैं। इसी समय जो लोग व्याकुल मन लेकर परमदयाल ठाकुर जी के साथ जो बातें पूछने के लिए आए, लोगों की मन में व्याकुलता है और वो व्याकुलता ही उन लोगों को कहीं रुकने नहीं दिया। बारिश में ही भीगते भीगते आकर के ठाकुर जी को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते पार्लर में ठाकुर जी मिले तो अब यहाँ पे जो बैठे हुए जो भक्त लोग थे एवं ठाकुर जी भी उन लोगों को बैठने के लिए बोले। जब वहां बैठने के लिए बोले, वो लोग वहां पे बैठे और तब उनमें से जो हमारे विष्णु प्रसाद दादा है, उनसे जब ठाकुर जी ने परिचय पूछे तो परिचय देते हुए कहते हैं, ठाकुर मेरा नाम विष्णु प्रसाद है और मेरे जो संपर्क में दादी लगती हैं उनका नाम श्रीमती जगदीश कुमारी, उनके सपने की कुछ बात को लेकर आपसे मिलने के लिए आया हूं। ठाकुर जी विशेष रूप से पूछते हैं क्या कौन सी बातें हैं, तब वहां प्रकट करते हैं। लेकिन इसमें से कुछ झूठ बोलते हैं। ये जो लोग आए इन लोगों के मन में है ठाकुर जी का परीक्षा लेना है। ठाकुर जी देखने में सहज सरल, लेकिन इस सरल सरल व्यक्ति के अंदर भगवान का जो रूप है वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसीलिए वो लोग परीक्षा लेना चाहते थे। जो मां जगदीश कुमारी की जो सपने की संपूर्ण बात स्पष्ट रूप से ठाकुर जी को नहीं बताए। आकर के उन्होंने ठाकुर जी को कहा, ठाकुर ये जो जगदीश कुमारी मां है इन्होंने स्वप्न देखा और स्वप्न में उनकी सारी जो संपत्ति हैं वो सारी संपत्ति को आपकी तरह ही जो सपनों में पहुंचे थे और एड्रेस भी देके आए थे। आज उसी एड्रेस को लेकर, उसी पहचान को लेकर आज आपके पास आया हूं बताने के लिए। जो हमारी दादी हैं वो स्वप्न देखे थे कि आप उनके पास गए और आपको हमारी दादी सब कुछ दान में दे रही हैं। मैं वही आपसे विनती करने आया हूं। मेरे उस दादी की जो प्रार्थना है आप स्वीकार कीजिए। परमदयाल श्री ठाकुर जी चतुर चूड़ामणि अंतर्यामी भगवान वो सब कुछ जानते हैं। घटना को रचने से पहले वो रच देते हैं। विषय को तैयार करने से पहले उस विषय को पहले से वो जान जाते हैं, क्योंकि अंतर की पटभूमि पर लिखी हुई हर अक्षर उन्हें दिखाई देती है। आज परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं उन लोगों के बार बार अनुनय विनय करने के बावजूद भी ठाकुर जी उनके प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। प्रत्युत्तर में ठाकुर जी कहते हैं, मैं कहता हूं आपने मुझे अगर दे दिया, अब वो संपत्ति मेरी है, मैं उसको जैसा कहता हूं आप वैसा करो। आप वो संपत्ति को किसी असहाय गरीब दरिद्र दिन दुखी व्यक्तियों को दान में दे दो, यही मेरी इच्छा है। लेकिन बारंबार जो विष्णु प्रसाद दादा है वो ठाकुर जी को ही देना चाहते थे, लेकिन ठाकुर जी इसको अस्वीकार किया। बाद में बाध्य होकर ठाकुर जी माने नहीं, वहां से प्रणाम करके उठ के चले आए।
तब ठाकुर जी के और जो भक्त लोग थे उन लोगों से मिले, और मिलने के बाद अब दादी का जो संपूर्ण जो स्वप्न था, वो स्वप्न के बारे में उन लोगों को बता रहे हैं। क्या था स्वप्न? स्वप्न में उन्होंने देखा कि वहां पे ठाकुर जी आए और ठाकुर जी को वो दान दे रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी उसी सपने में उनको कहा कि आप जो दान मुझे दे रहे हो ये गरीब और असहाय को दे दो। आज ठाकुर फिजिकली जिस पार्लर में बैठे हुए हैं, जो इस बात को भी किसी ने नहीं कहा, ना कोई जानता है कि ये सपने के बारे में, लेकिन वो अंतर्यामी भगवान, आश्चर्य तब हुआ जब उनके पास हम उनको दान देने के लिए गए, दान देने की बात करने के लिए गए, तब उन्होंने वही बात कही जो उन्होंने स्वप्न में जिस बात को, वो जो जगदीश कुमारी माँ है जो उस समय बताए थे, वही बात आज भी बोल रहे हैं। अर्थात वो जागृत हैं, वो चेतन हैं, वो चैतन्य हैं, वो हर कण कण में हैं, और हर कण कण की जो घटनाएं हैं, सारी घटनाओं को वो स्वयं कराते हैं, उसके वो स्वयं साक्षी हैं। इसीलिए उनके दृष्टि से परे कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है, उनके अगोचर कोई चीज नहीं है, सब उनके सम्मुख घटित होता है। और तब जाकर के ये जो लोग आए थे, उन लोगों के मन में ठाकुर जी के प्रति एक श्रद्धा भाव जागृत हुआ। वो लोग ठाकुर जी को प्रणाम करके श्रद्धा के साथ वहां से वापस अपने घर लौट जाते हैं, और जाके जो जगदीश कुमारी माँ को सारी बातें बताते हैं, और माँ ठीक वैसे ही करती हैं, और बाद में वह अपने परम धाम को प्राप्त कर जाती हैं। ये हैं परम दयाल ठाकुर जी के दिव्य जीवन में से एक छटा, एक कर्ण, जो सदैव हम लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। आज नहीं, काल नहीं, अनंत काल तक ये इतिहास की गवाह बनकर हम सबको निरंतर संजीवनी की तरह संजीवित करती रहेगी, प्रेरणा देती रहेगी, जिससे उस परम पिता के प्रति हम लोगों का जो टान है, जो अनुराग है, और अनुराग बढ़ेगी, जिससे हमारी इष्ट प्राणता में वर्धन होगी, और वही हमारे जीवन की प्राप्ति है। सबको मैं परम दयाल के चरणों में सभी के मंगल प्रार्थना करता हुआ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे।